पिछली सरकार में कोई लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं था और कांग्रेस सरकार का पूर्णतः संरक्षण था अपराधियों पर, और इसी वजह से यहाँ पर साइबर क्राइम भी था और अपराधी गैंग सरगना यहाँ छुपे बैठे थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भाजपा की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में जो नियम कायदे कड़क कानून हुआ, आप माने कि अपराधी पलायन की ओर हैं या सलाखों के पीछे हैं। उसी क्रम में आप लोगों के सामने है कि पिछले जो कांड हुए थे, पेपर लीक के मामले हुए थे, उनके अपराधी पकड़े नहीं गए, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के आने के पश्चात सारे गैंग और सरगना तक पहुंच गए और सबकी धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, जेलों के भीतर जा रहे हैं। उसी क्रम में आप देखिए साइबर क्राइम, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पूर्ववर्ती सरकार को पता नहीं था कि यहाँ पर साइबर क्राइम का अड्डा बना हुआ है? बड़े बड़े लॉरेंस और पता नहीं क्या क्या नाम से कितने ग्रुप और गैंग सरगना यहाँ छुपे बैठे हैं, माफिया यहाँ पर चोट वसूली कर रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं था? लेकिन संरक्षण था, पिछली सरकार का संरक्षण था, उस संरक्षण की वजह से वो यहाँ छुपे बैठे थे। लेकिन मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब भाजपा की सरकार बनी, उसके पश्चात आज पलायन की ओर अपराधी है और जो अपराधी पकड़े गए जेलों की सलाखों के पीछे हैं, और साथ ही जो पिछले सरकार में पेपर लीक माफिया थे वो भी जेलों में है। तो ये तो आप माने कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद भाजपा की सरकार के बाद में लॉ एंड ऑर्डर का पूर्णतः पालन है और उस घटना से किसी घटना को न जोड़ा जाए। एक दूसरा कि जो कल विद्यार्थियों का आपस में झगड़े में जो हुआ वो बिल्कुल निंदनीय है। जहाँ शिक्षा के मंदिर में ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं वहाँ इस प्रकार का माहौल होना वो उचित नहीं है, तो ये वाकई में निंदनीय है और इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और हमारा जो देश जिस प्रकार से 2014 से विकसित हो रहा है, विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, उसी में प्रदेश भी अग्रणी पंक्ति में अब आ रहा है। तो ऐसे में इन मामलों में किसी को भी ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जिन देशों ने इन जिहादियों पर ध्यान दिया या जिहाद पर ध्यान दिया, आज वो देश बर्बाद हो रहे हैं, वो पाकिस्तान हो कि बांग्लादेश हो या सीरिया इत्यादि अन्य देश हों। इसलिए हमारे को तो सबका साथ, सबका विश्वास के साथ, सबके प्रयास से विकास की ओर आगे बढ़ना है। तो सभी घटनाओं में अलग अलग बातें हैं, फिर भी आज जो जयपुर में घटना घटी है कल रात्रि को, उसकी जांच हो रही है। जांच की हम पूर्णतः उसके परिवार के साथ हैं, पूरी सरकार उनके साथ है और उनकी जो भी मदद होगी पूर्णतः करेंगे और अपराधी बचेंगे नहीं। एक अपराधी पकड़ा गया है, दूसरे के लिए टीम पूर्णतः जा चुकी है और परिवार भी पूर्णतः अभी पुलिस के उसमें है, जिससे कि कहीं कोई गतिविधि हो तो पता चले और अपराधी को तो पकड़ा ही जाएगा, सज़ा भी होगी। पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार है, पूरी संवेदनाएं हैं और हम सारे प्रतिनिधि साथ हैं और जो भी उनकी मदद होगी पूर्णतः सरकार भी कर रही है, करेगी और हम लोग भी सब अपने स्तर पर पूरा सहयोग करेंगे। मैंने अपनी ओर से, स्वयं की ओर से 1 लाख रुपए उसके विकलांग पत्नी की बच्चों की पढ़ाई हेतु सेवा के लिए निवेदन किया है, मैं उसको पूर्णतः दूंगा और आगे भी बच्चियों की सेवा में कहीं भी आवश्यकता होगी, उसके परिवार में कोई भी आवश्यकता होगी, हम सब उसके साथ हैं, सरकार पूरी उसके साथ है और जो मदद होगी उसकी पूर्णतः मदद हम करेंगे। परिवार की डिमांड है कि 1 करोड़ और नौकरी और बिल्कुल उनकी डिमांड है और हमने सरकार को निवेदन कर दिया है, जो वाजिब होना चाहिए वो होगा, उनके साथ न्याय होगा, अन्याय होने नहीं देंगे। आप निश्चिंत रहें, सरकार उनकी स्वयं की है और यहाँ पर आम जनता की सरकार है, जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक विशेषता है कि यहाँ धुआंत और तुष्टीकरण नहीं होता, यहाँ बराबर रूप से, समान रूप से सबके अधिकार की बात की जाती है।